STEM रोबोटिक प्रोजेक्ट 11। नमस्ते। एक बॉट बनाने के लिए जो 4 अलग-अलग इनपुट्स रीड, स्विच, टच पॉइंट, पुश बटन स्विच और स्लाइड स्विच को सक्रिय करने पर रिस्पेक्टिवली लेफ्ट, राइट, फॉरवर्ड एंड रिवर्स डायरेक्शंस में चलता है। इस सर्किट में हम मोटर ड्राइवर डीसी गियर्ड मोटर्स, पुश बटन, स्लाइड स्विच, टिल्ट सेंसर, टिंकरकैड में कंपोनेंट्स की नॉन अवेलेबिलिटी के कारण रीड सेंसर के स्थान पर, पुश बटन, टिंकरकैड में कंपोनेंट्स की अनअवेलेबिलिटी के कारण टच पॉइंट के स्थान पर, डार्लिंगटन ट्रांजिस्टर, टिप 120, डायोड्स और बैटरी जैसे कंपोनेंट्स का उपयोग करते हैं। आइए इस सर्किट को टिंकरकैड में बनाएं और सिम्युलेट करें। आइए पहले देखे गए सर्किट डायग्राम में उल्लिखित घटकों को बनाएं। तो हम एच ब्रिज मोटर ड्राइवर, हॉबी गियर वाली मोटर्स, पुश बटन, स्लाइड स्विच, टिल्ट सेंसर, एक अन्य पुश बटन, ट्रांजिस्टर, TIP 120, 1 किलो ओम्स वैल्यू के रेसिस्टर, डायोड और 6 वोल्ट की बैटरी 4 नंबर तैयार करेंगे। हम इस प्रकार कनेक्ट करेंगे। डायोड के एनोड के लिए बैटरी का पॉजिटिव, इस पॉजिटिव लाइन के लिए हम तार का रंग लाल चुनेंगे। मोटर ड्राइवर के 9th एनेबल 3 एंड 4 पिन पर डायोड का कैथोड, मोटर ड्राइवर के 8th पावर 2 पिन से मोटर ड्राइवर के 9th एनेबल 3 एंड 4 पिन तक, मोटर ड्राइवर के 9th एनेबल 3 एंड 4 पिन से मोटर ड्राइवर के 16th पावर 1 पिन तक, मोटर ड्राइवर के 16th पावर 1 पिन से मोटर ड्राइवर के फर्स्ट एनेबल 1 एंड 2 पिन तक, मोटर ड्राइवर के 5th ग्राउंड पिन पर बैटरी का नेगेटिव, इसके लिए नेगेटिव लाइन या ग्राउंड है। हम तार का रंग चुनेंगे काला। मोटर ड्राइवर के 4th ग्राउंड पिन से मोटर ड्राइवर के 5th ग्राउंड पिन तक, मोटर ड्राइवर के 12th ग्राउंड पिन से मोटर ड्राइवर के 13th ग्राउंड पिन तक, मोटर ड्राइवर के 12th ग्राउंड पिन से मोटर ड्राइवर के 5th ग्राउंड पिन तक। गियर मोटर 1 का पॉजिटिव मोटर ड्राइवर के 3rd आउटपुट 1 पिन तक। हम इस तार के लिए कोई भी रंग चुन सकते हैं। गियर मोटर 1 का नेगेटिव मोटर ड्राइवर के 6th आउटपुट 2 पिन तक, गियर मोटर 2 का पॉजिटिव मोटर ड्राइवर के 11th आउटपुट 3 पिन तक, गियर मोटर 2 का नेगेटिव मोटर ड्राइवर के 14th आउटपुट 4 पिन तक, टिल्ट सेंसर का टर्मिनल 1 मोटर ड्राइवर के फर्स्ट एनेबल 1 एंड 2 पिन तक, टिल्ट सेंसर का टर्मिनल 2 मोटर ड्राइवर के सेकेंड इनपुट 1 पिन तक, पुश बटन 2 का टर्मिनल 1B मोटर ड्राइवर के 16th पावर 1 पिन तक, पुश बटन के टर्मिनल 2A से 1 किलो ओम्स रेसिस्टर के टर्मिनल 1 तक, रेसिस्टर 1 किलो ओम्स के टर्मिनल 1 से ट्रांजिस्टर TIP 120 के बेस पिन तक, ट्रांजिस्टर TIP 120 के कलेक्टर पिन से पुश बटन 2 के टर्मिनल 1B तक,
ट्रांजिस्टर TIP120 के एमीटर पिन से मोटर ड्राइवर के 10th इनपुट 3 पिन तक, मोटर ड्राइवर के फर्स्ट एनेबल 1 एंड 2 पिन पर पुश बटन 3 का टर्मिनल 2A, डायोड 1 के एनोड पर पुश बटन 3 का टर्मिनल 1B, डायोड 2 के एनोड पर पुश बटन 3 का टर्मिनल 1B, डायोड 1 का कैथोड मोटर ड्राइवर के सेकंड इनपुट 1 पिन तक, डायोड 2 का कैथोड मोटर ड्राइवर के 10th इनपुट 3 पिन तक, स्लाइड स्विच का टर्मिनल 2 मोटर ड्राइवर के 7th इनपुट 2 पिन तक, स्लाइड स्विच का कॉमन मोटर ड्राइवर के 16th पावर 1 पिन तक, मोटर ड्राइवर के 7th इनपुट 2 पिन से मोटर ड्राइवर की 15th इनपुट 4 पिन तक। अब हमने सर्किट पूरा कर लिया है। आइए सिमुलेशन स्टार्ट करते हैं। हमने देखा कि मोटर शाफ्ट घूम नहीं रहा है और 0 आरपीएम दिखाता है। जब हम सेंसर को झुकाते हैं, हार्डवेयर में हम मैग्नेट को सेंसर के पास लाते हैं। हमने देखा कि फर्स्ट मोटर शाफ्ट 142 आरपीएम पर घूम रहा है। इस तरह रोबोटिक व्हीकल एक दिशा में चलता है, कहीं लेफ्ट, क्योंकि केवल एक मोटर शाफ्ट घूम रहा है। जब हम सेंसर को पीछे झुकाते हैं तो मोटर शाफ्ट फिर से घूमना बंद कर देता है और 0 आरपीएम दिखाता है। जब हम इस बटन को दबाते हैं या जब कोई मनुष्य हार्डवेयर में टच पॉइंट को टच करता है, हमने देखा कि दूसरा मोटर शाफ्ट 142 आरपीएम पर घूम रहा है। इस प्रकार रोबोटिक व्हीकल दूसरी दिशा में चलता है, कहीं राइट, क्योंकि केवल एक मोटर शाफ्ट घूम रहा है। जब हम पुश बटन छोड़ते हैं तो मोटर शाफ्ट फिर से घूमना बंद कर देता है और 0 आरपीएम दिखाता है। जब हम तीसरा बटन दबाते हैं, हमने देखा कि दोनों मोटर शाफ्ट 142 आरपीएम पर घूम रहे हैं। इस प्रकार रोबोटिक व्हीकल सीधी दिशा में चलता है, कहीं फॉरवर्ड, क्योंकि दोनों मोटर शाफ्ट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहे हैं। जब हम पुश बटन छोड़ते हैं तो मोटर शाफ्ट फिर से घूमना बंद कर देता है और 0 आरपीएम दिखाता है। जब हम स्लाइडर को घुमाते हैं, हमने देखा कि दोनों मोटर शाफ्ट 132 आरपीएम और नेगेटिव साइन के साथ घूम रहे हैं। इस प्रकार रोबोटिक व्हीकल रिवर्स डायरेक्शन में चलता है, कहीं बैकवर्ड, क्योंकि दोनों मोटर शाफ्ट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहे हैं। जब हम स्लाइडर को पीछे ले जाते हैं तो मोटर शाफ्ट फिर से घूमना बंद कर देता है और 0 आरपीएम दिखाता है। इस प्रकार हम रोबोटिक व्हीकल के लेफ्ट, राइट, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड मूवमेंट्स को कंट्रोल करते हैं। अब आप अपना स्वयं का सर्किट बना सकते हैं, इमेज फाइल डाउनलोड कर सकते हैं और असाइनमेंट में सबमिट कर सकते हैं। मस्ती करें, उत्साहित रहें। स्टेम रोबोट प्रोजेक्ट 11 सर्किट एक्सप्लेनेशन। जबकि लेफ्ट रीड स्विच Z9A मैग्नेट के साथ बंद हो जाता है, मोटर ड्राइवर IC का IN1 पिन हाई हो जाता है ताकि करस्पॉन्डिंग मोटर 1 शाफ्ट एक डायरेक्शन में घूम जाए, कहें क्लॉकवाइज। जब लेफ्ट रीड स्विच
Z9A को मैग्नेट से दूर लाया जाता है तो मोटर ड्राइवर IC का IN1 पिन लो हो जाता है, जिससे करस्पॉन्डिंग मोटर 1 शाफ्ट घूमना बंद कर देगा। जबकि राइट टच पॉइंट Z1D को आपकी इंडेक्स फिंगर और थंब से पकड़ा जाता है तो मोटर ड्राइवर IC का IN3 पिन हाई हो जाता है ताकि करस्पॉन्डिंग मोटर 2 शाफ्ट एक दिशा में घूम जाए, कहें क्लॉकवाइज। जबकि राइट टच पॉइंट Z1D अनटच्ड रहता है, मोटर ड्राइवर IC का IN3 पिन लो हो जाता है, जिससे करस्पॉन्डिंग मोटर 2 शाफ्ट घूमना बंद कर देता है। जब फॉरवर्ड पुश बटन स्विच S1C दबाया जाता है तो मोटर ड्राइवर IC के IN1 और IN3 पिन्स हाई हो जाते हैं, जिससे करस्पॉन्डिंग मोटर 1 और 2 शाफ्ट्स दोनों एक दिशा में घूमेंगे, कहें क्लॉकवाइज। जब फॉरवर्ड पुश बटन स्विच S1C रिलीज किया जाता है तो मोटर ड्राइवर IC के IN1 और IN3 पिन्स लो हो जाते हैं, जिससे करस्पॉन्डिंग मोटर 1 और मोटर 2 शाफ्ट्स घूमना बंद कर देंगे। जब बैकवर्ड स्लाइड स्विच S2D स्लाइडर को दूसरी पोजीशन में ले जाया जाता है तो मोटर ड्राइवर IC के IN2 और IN4 पिन्स हाई हो जाते हैं, जिससे करस्पॉन्डिंग मोटर 1 और मोटर 2 शाफ्ट्स दोनों रिवर्स डायरेक्शन में घूमेंगे, कहें एंटी क्लॉकवाइज। जबकि बैकवर्ड स्लाइड स्विच S2D स्लाइडर को प्रीवियस पोजीशन में ले जाया जाता है तो मोटर ड्राइवर IC के IN2 और IN4 पिन्स लो हो जाते हैं, इससे करस्पॉन्डिंग मोटर 1 और मोटर 2 शाफ्ट्स घूमना बंद कर देंगे।